अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख्वाजा रफीक भट्ट, चेयरमैन रहबर तालीम टीचर्स फोरम, आज अपनी पूरी टीम के साथ जम्मू सेक्रेटरीट में रहा। जैसा कि आपको पता है कि 18 जनवरी 2025 को हमने यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में नो प्रूफ ने जो एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था, उसमें भी हमने शिरकत की। NPS to OPS के हवाले से मेरी पूरी टीम वहाँ पे रही और आज फॉलो अप प्रोग्राम के तहत हम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू जी से मैंने अपने ज़िला में मुलाकात की थी और वहाँ पे मैंने उनको एक चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया था और आज उसी के फॉलो अप प्रोग्राम के तहत मैं अपनी पूरी क़यादत के साथ जम्मू सेक्रेटरीट में उनके ऑफिस में उनसे मुलाकात हुआ। अच्छी तरीके से उन्होंने हमारी बात सुनी, गौरव उस पर हुआ, तबादला ख्याल भी हुआ और उन्होंने उसी वक्त हमारा मेमोरेंडम जो है जो फॉरवर्ड किया है कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि इस पर मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए और मुझे पूरी डिटेल जो भी हमने उस पर जो मामला है, जैसे हमने बात की रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की, ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं कि हमारी रहबर तालीम साहिबान की ट्रांसफ़र की जाए। इसी तरह जो हम कह रहे हैं कि टाइमली कंडक्ट जो है BPCs उसके बारे में हमने बात की। पाइयोरस इंक्लूजन पर हमने तफसीलन बात की कि वो कोर्ट में है। स्मार्ट क्लासेस के बारे में, हम क्लास रूम्स के बारे में जो हम अपनी डिमांड रखते हैं, वहाँ हम बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। मैंने कहा कि स्मार्ट क्लास रूम्स जो है वो होने चाहिए हमारे स्कूलों में, नई तरह के स्कूल बनने चाहिए। रिप्लेसमेंट ऑफ कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जिन्होंने 4-5 साल दिए हैं उनको रिप्लेस किया जाए, नए लोगों को भी मौका दिया जाए, उनका भी हुनर देखा जाए, उनको भी अपनी सलाहियतों को उभारने का एक मौका दिया जाए। इसी तरह ट्रांसफ़र डिप्लॉयमेंट के हवाले से आपको पता है कि ZDOs और CO साहिबान से जो इख्तियारात थे वो छीन लिए गए थे। इस पर हमने लिखा है कि वो जो सेंट्रलाइज किया गया है वो ऑर्डर, उसको डिसेंट्रलाइज करके CO साहिबान और ZDO साहिबान को फिर से इख्तियारात दिए जाए कि वो ऑर्डर इजरा करें। इसलिए हमने 1 टीचर 1 कैडर की बात की और एमनेस्टी उन रिलैक्सेशन उन टीचर्स के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन जो है उनमें तालीम हासिल की है, जो अपनी फाइलें नहीं भर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने उनके साथ रखा, उनके सामने रखा, उस पर बात हुई और उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और हम उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो हमारे मामलात को संजीदगी से देखेंगे। जैसे कि उमर साहब ने खुद कहा है कि ये लोगों की सरकार है, बात सुनी जाएगी, पब्लिक की भी, मुलाजमीन की भी, मुलाजमी नुमाइंदों की भी। और 5 बजे तकरीबन 5:30 बजे हमारी मीटिंग, दूसरी मीटिंग जो हुई वो हमने अपने डिप्टी CM सुरेंद्र जी साहब से जो है उनके ऑफिस में हम उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ उनको हमने मुबारकबाद दी और साथ ही साथ एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो उनको भी पेश किया जो इस वक्त हम एजुकेशन सेक्टर में फेस कर रहे हैं। उनके साथ भी बड़े खुशगवार अंदाज में, माहौल में बातचीत हुई, बड़े खुश नज़र आए, बड़े चुस्त नज़र आए और एक उमंग सी जाग उठी जब उन्होंने ये कहा कि हम आपके तमाम जायज़ मुतालबात जो है उनको हम हल करेंगे इंशाल्लाह। तो हमें भी उम्मीद है इंशाल्लाह सरकार से कि हमारे जितने भी मामला हैं उनको हल किया जाए। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी, आज हमारा पूरा दिन जो है वो बिज़ी रहा, बिज़ी शेड्यूल था हमारा। बहुत से लोगों से हमने मुलाकात की है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बयान नहीं की जाती, तो उन पे काम जो है वो होगा। कुछ मामला और भी थे जो हमने सरकार की नोट्स में लाए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी यहाँ जम्मू की क़यादत है, जिसमें हमारे राज्यपाल जी है, जो हमारे UP प्रेसिडेंट है शिवदेव सिंह है, जो हमारे वाइस चेयरमैन है, उनके साथ एक और साथी आया था केवक सिंह, और इसी तरह हमारे मसूद साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, हाजी साहब हमारे ऑर्गेनाइजर सिंधार साहब, इसी तरह जून सुंबल से कुछ टीचर्स यहाँ पे भेजे थे, जूर साहब ने वो भी यहाँ पे आए थे। तो आप सबका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अपने जो हमारे रहबर तालीम असاتذہ साहिबान हैं, हमारे भाई और बहनें, उन्हें मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इस सरकार से हम बहुत चीज़ें हासिल करेंगे।